हिमाचल प्रदेश में एनटीटी की भर्ती से रिलेटेड बहुत बड़ा अपडेट आया है। जो भी डिप्लोमा कैंडिडेट थे उनमें से सिर्फ 14 ही कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है। 6,297 पदों में से 10,000 कैंडिडेटों ने आवेदन किया था, लेकिन इसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है सिर्फ 14 हुए। तो आगे बताएंगे कि इसकी पूरी डिटेल की क्या हुआ, कैसे इन कैंडिडेटों को सिलेक्ट किया और बाकी का क्या होगा। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हिमाचल प्रदेश में नर्सरी टीचर के लिए 6,297 पदों के लिए चली गई भर्ती प्रक्रिया में 10,000 से ज़्यादा आवेदन आए, मगर जांच में केवल सिर्फ 14 ही उम्मीदवार जो है योग्य पाए। एनसीटीआई के द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा न होने के कारण बाकी आवेदनों को खारिज कर दिया गया है। तो अगर आपने भी अप्लाई किया तो आपका आवेदन भी खारिज हो चुका है। अगर आपके पास एनसीटीआई का डिप्लोमा नहीं है तो आपको इस भर्ती में सिलेक्ट नहीं होंगे। तो इस भर्ती के लिए दोबारा से कुछ किया जाएगा, क्या इसका अपडेट रहता है आगे आपको बताएंगे। अब ये भर्ती डिप्लोमा मान्यता के अनुसार ये फंस चुकी है। हिमाचल प्रदेश में नर्सरी टीचर के लिए देखभाल के लिए बच्चों की ये टीचर रखे जा रहे थे और भर्ती का अब नया मोड़ आ चुका है। जब शिक्षा विभाग के द्वारा डॉक्यूमेंट की जांच की गई तो अधिकांश अभ्यर्थियों के पास 1 साल के डिप्लोमे थे और जिनके पास 2 साल के डिप्लोमे थे वो भी एनसीटीआई केंद्र के द्वारा जो मान्यता प्राप्त संस्था हैं उनके द्वारा नहीं लिए गए थे। जिनके पास 2 साल के डिप्लोमे थे जो एनसीटीआई केंद्र के द्वारा जारी किए गए थे वो सिर्फ 14 ही उम्मीदवार निकले। बाकी 10,000 में से जितने कैंडिडेट बचते हैं उनके पास 1 साल का और 2 साल के जितने भी डिप्लोमे थे वो ऐसे थे जिनके एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था के नहीं थे। तो अब भर्ती का नया मोड़ आने वाला है। अब ये भर्तियाँ होगी कि नहीं होगी, इसके लिए भी नया अपडेट आने ही वाला है। इस भर्ती को पहले पूर्व सरकार के द्वारा जारी किया गया था। जयराम ठाकुर के काल जो कार्यकाल था उस वक्त इन भर्तियों को भरा जा रहा था, लेकिन सत्ता परिवर्तन होने के बाद अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के द्वारा इन भर्तियों को भरा जा रहा है। लेकिन अब ये भर्तियां भी जो अभी हुई, फिलहाल इनकी जो डॉक्यूमेंट की जांच हुई वो सारे के सारे एनसीटीआई के जो दिशा निर्देशों के तहत उनको कोई भी कैंडिडेट पात्र नहीं पाया गया। मुख्यमंत्री सुक्खू का कहना है कि इन भर्तियों को एनसीटीआई के तहत जो भी दिशा निर्देश है उसके तहत ही आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन पात्र उम्मीदवारों की कमी से अब पूरी प्रक्रिया को ठप होने की स्थिति में पहुंच चुकी है। सरकार का विचार कर रही है कि कोई इसका वैकल्पिक समाधान भी किया जाए। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशन 2 माह से इन निजी एजेंसियों के माध्यम से इंटरव्यू करवा रहे थे। दस्तावेजों की जांच के दौरान पाया गया कि अधिकतर अभ्यर्थियों के पास जो प्रमाण पत्र है अनअधिकृत संस्थाओं से जारी किए गए थे। अब सरकार इस पर विचार कर रही है कि राज्य में अपने प्रशिक्षण केंद्र भी होने चाहिए जो एनटीटी का कोर्स शुरू करवाएं, ताकि भविष्य में ऐसे स्थानीय अभ्यर्थियों को योग्य बना सके। शिक्षा मंत्री ने साफ साफ कह दिया कि ये जो भर्तियों के नियमों के अनुसार ही होगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने केंद्र के द्वारा जो भर्ती के तहत जो नियमों के अनुरूप निर्देश दिए हैं और इस मामले में लगातार मंथन जारी है और जल्द ही कोई उचित निर्णय भी लिया जाएगा। तो अब साफ हो चुका है कि इस भर्ती का तो रिजल्ट निकाल दिया गया है, लेकिन सिर्फ 14 ही कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए हैं, बाकी सभी के फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं। और ये जो लिस्ट है आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। बात रहती है कि इस भर्ती को आगे करवाया जाएगा कि नहीं करवाया जाएगा। जो गाइडलाइन है सेंट्रल गवर्नमेंट की उसके अनुसार सिर्फ 14 कैंडिडेट ही इसकी भर्ती के लिए योग्य पाए गए हैं और बाकी के किसी के भी डिप्लोमा इसके लिए वैलिड नहीं है। शिक्षा मंत्री ने भी साफ कहा है कि जो नियम निर्देश केंद्र के हैं उसके अनुसार ही भर्ती की जाएगी। तो जैसे ही नया अपडेट आता है आपको हमारे इस चैनल के थ्रू पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।